हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारी क्लास यूपी वीडियो वैकेंसी जिसके डीवी चल रहा है 2018 की वैकेंसी। ये री एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद डीवी हुआ है, छठवां साल है ये, और फाइनली आज उसका डीवी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी पे ही क्लास है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और डीवी में कितने लोगों ने डीवी स्किप किया है, उस पर सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, किस तरह के लोगों ने डीवी स्किप किया है एक्चुअल में, वो देखेंगे हम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की अपनी। 1953 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी थी और 2018 में आई थी। और इसके लिए जो शॉर्टलिस्ट किया गया है री एग्ज़ाम के बाद, वो 4065 लोगों को किया गया है। और ये देख सकते हो 150 डेली बुलाया गया। और आज 17 तारीख है और लास्ट आज डीवी है। सेकेंड हाफ में कोई चीज़ बतानी है मुझे। जो छात्र अभी तक डीवी नहीं करा पाए थे और उनका नाम है डीवी के लिए, और किसी भी कारणवश वो डीवी में उपस्थित नहीं हो पाए थे, उनके लिए आज एक लास्ट मौका है, आखिरी मौका है। आपका अगर बॉर्डर पे हो तो भी प्लीज़ जाके आप अपना डीवी करवा लीजिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, यूपी हमेशा सरप्राइज़ करता है। आपने भी देखा है, खासकर वो फीमेल्स जो बॉर्डर पे हैं, फीमेल्स के लिए बॉर्डर पे भी मौका बन सकता है। और SC/ST कैंडिडेट हमारे उनके लिए तो बनेगा ही, जो कि हैं। तो बॉर्डर पे हो, बॉर्डर से 2-3 नंबर ज़्यादा हो, तो आप प्लीज़ जाके डीवी ज़रूर करवाइए, छोड़िए मत, अगर आपके पास कहीं और सरकारी नौकरी नहीं है तो। आज एक लास्ट मौका है, सेकेंड हाफ में आप जाके अपनी डीवी करवा सकते हो। उसके लिए आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए कि आप उपस्थित क्यों नहीं हो पाए थे, और उस एप्लीकेशन को साथ में ले जाके सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप उपस्थित होइए डीवी के लिए। आपसे क्वेश्चनिंग कुछ नहीं होगी, आपको आराम से मौका मिल जाएगा इसमें। एक चीज़ और भी है, कुछ अभ्यर्थियों ने मुझसे कुछ शेयर किया था। एक अभ्यर्थी का साथी का कल भी कॉल आया था, तो उसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लेखपाल में नेम में स्पेस हुआ करता था कि किसी भी आपके फादर्स नेम के बीच में, जैसे ओम प्रकाश कभी साथ में लिख जाता है, कभी बीच में स्पेस हो जाता है, इसी तरीके से अगर हर डॉक्यूमेंट में आपके किसी भी में थोड़ा सा चेंज हो गया है तो उसके लिए एफिडेविट मांगते थे वहाँ पे। लेकिन इस बार पता चल रहा है कि वीडियो डीवी में जो मदर नेम में अगर स्पेस है तो वो डीवी वो एफिडेविट नहीं मांग रहे हैं, वो चल जा रहा है। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एफिडेविट दे दीजिए, वरना आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाएगा। ये पहले भी उन्होंने किया है, इस तरह की नौटंकी करते हैं कि नहीं लेंगे, लेकिन लास्ट में देखोगे तो आपका नाम प्रोविजनल में लिखा होता है और दूसरों से 1 महीना फिर डिले आपकी नियुक्ति होती है। तो आप झेलोगे, उससे बेटर आप एफिडेविट बनवा के जाओ आप, और ज़बरदस्ती दो। नहीं लें फिर भी को नहीं लीजिए सर, क्योंकि आगे जाके वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता ही है फॉर्म। आपके सामने वो एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हो गया काम, वो आगे अभी जाके फिर से इंक्वायरी होगी उसकी, और फिर से एक चीज़ चेक की जाएगी, तो वहाँ पे आपके लिए परेशानी वाली चीज़ हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ एफिडेविट लेके जाइए, ज़बरदस्ती दीजिए। उसके बाद देख सकते हो 150 का डीवी हुआ है डेली। डीवी स्किप की सच्चाई यही है कि डीवी स्किप ज़्यादा नहीं हुआ, नॉर्मल जो हर एग्ज़ाम में होता है। कोई किसी की नौकरी लग गई, मान लीजिए कोई बॉर्डर लाइन पे है, तो वही लोग डीवी छोड़ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वाली चीज़ जो की गई थी, उसके वजह से भी ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा डीवी स्किप हुआ हो। जनरली वो लोग छोड़ रहे हैं, वही लोग जिनकी कहीं ना कहीं इससे बेटर जॉब लगी है, वो उनकी संख्या भी कम है। हर कोई नहीं छोड़ रहा जिसकी सरकारी जॉब हो। एक जो उत्तर प्रदेश में अगर लोएस्ट पोस्ट पे है कोई सरकारी जॉब में, वो इसका डीवी ज़रूर करा रहा है। तो आज लास्ट डे है, सेकेंड हाफ में जिसका भी नहीं है आप जाके डीवी करवा सकते हो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये भर्ती है, आपके पास एक मौका है लास्ट। तो डीवी स्किप वो लोग कर रहे हैं जो उच्च सरकारी पद पे हैं, वो आराम से कर दे रहे हैं, उन्हीं लोग की संख्या नहीं आ रही है, या फिर जो बॉर्डर लाइन पे है वो नहीं आ रहे हैं। बाकी नॉर्मली जैसे हर एग्ज़ाम में डीवी कुछ बच्चे नहीं आते, वैसे ही हुआ है। और चलिए उसके बाद बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में गलती होने के बाद भी लोगों को वो बाहर नहीं हटाया गया है, उन्हें एप्लीकेशन लिखवा के उनके फॉर्म सबमिट कर लिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये आए थे मेरे पास कि क्या होगा सर आगे, क्या नहीं होगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे SSC बहुत लोगों के पास मान लीजिए नहीं है, या फिर जो डेट थी इनकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की, उसके बाद लोगों ने SSC किया हुआ है, तो ऐसे लोग, या फिर कोई भी अदर उनके पास NOC से रिलेटेड दिक्कत हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट वाली दिक्कत हो, जैसे फीमेल्स के लिए निवास प्रमाण पत्र में कुछ दिक्कत है वहाँ पे, तो उस सब चीज़ों को जो डॉक्यूमेंट है उसको गलत है भी, तो भी वो आपको बाहर नहीं किए थे डीवी में इस बार, जबकि ऐसा होता नहीं है और तुरंत हटा दिए जाते हैं। इस बार डीवी में सबको रखा गया है, जिनकी गलती है उनको भी, जिनकी नहीं उनको भी। अब क्या करेंगे वो, अब फिर से जब अभी चेकिंग करेंगे फिर से सारे डॉक्यूमेंट कंप्यूटराइज करके, तो उस टाइम पे वो लोग बाहर कर दिए जाएंगे जिसके SSC में कुछ भी गड़बड़ है और सर्टिफिकेट नहीं था या बाद में आया था, ऐसे लोग बाहर हटाए जाएंगे। समकक्ष वाले भी इसमें है,
तो उनको भी बाहर किया जाएगा। तो अब यही है कि अब छँटनी होगी उसमें, पहले तो सबको भर लिया गया, गलती है तो भी, नहीं है तो भी, अब उसमें से छँटनी होगी। वो उसको छाँटने के बाद जितने बच्चे बचेंगे तब वो अब एक निर्धारित कट ऑफ बनाएंगे। और इसी पे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ आपको। छँटनी के बाद जितने बच्चे 4065 में मान लीजिए 4000 समथिंग लोगों ने, या फिर 3800 मान लीजिए 3800 लोगों ने डीवी करवाई है। चलिए डीवी इसके 250 हम मान लेते हैं कुछ करके, तो 3800 लगभग लोगों ने डीवी करवाई है। उसमें से मान लीजिए जितने भी बच्चे निकलेंगे, एक आंकड़े मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ कि जिनके भी मान लीजिए कोई गलती होगी, बहुत मिनिमम भी लें तो भी काफ़ी डीवी कट ऑफ है, उस पर असर होगा इसका। तो कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि सेकेंड लिस्ट के लिए कि अगर बच्चे छँटनी में बाहर होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आपको भी पता है 2018 की वैकेंसी है, ट्रिपल सी हर एक के पास नहीं था उस समय, और अगर था तो लोगों ने फॉर्म यही सोच के भर दिया था कि भर दो, बाद में ट्रिपल सी करके सर्टिफिकेट लगा देंगे, तो वो लोग बाहर होंगे, इसमें 100% बाहर होंगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो अब क्या है कि अगर वो लोग बाहर होते हैं तो कैटेगरी चेक की जाएगी कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और कंपटीशन के लिए कितने बच्चे हैं। अगर उन्हें लगेगा कि इतने ही बच्चे कम हैं, तब वो सेकंड लिस्ट निकालेंगे उस कैटेगरी में, चाहे गर्ल्स की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी कोई भी कैंडिडेट हो, वो कैटेगरी वाइज ही निकालेंगे। वो सबके लिए नहीं निकालते हैं, याद रखिएगा, सबके लिए सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, वो कैटेगरी में ही आएगी, चाहे ओबीसी के लिए है, चाहे एससी के लिए है, चाहे जनरल के गर्ल्स के लिए है, तो वो आपको दिखेगी सेकंड लिस्ट। अगर छँटनी में कम बच्चे बाहर निकलते हैं और उनके पास से 1953 के सापेक्ष 2500 या 3000 लोग भी बच जाते हैं, तो भी तब आपके इस केस में आपकी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि 1953 के सापेक्ष अगर 3000 बच्चे उनके पास हैं, तो इसमें आप ये देख के चल सकते हो कि लगभग अच्छे खासे बच्चे हैं उनके पास, तो इसमें कट ऑफ भी एक नियंत्रित में रहेगी। और कट ऑफ फ़िलहाल जो कट ऑफ की बात करें तो वो मैं कुछ दिन बाद बताऊंगा आपको क्लियरली। अभी एनालाइज़ कर रहा हूँ जो काफ़ी गूगल फॉर्म्स ये लोग भरते हैं लोग अपने मार्क्स को लेके, वो और बड़े बड़े चैनल द्वारा जो सर्वे करवाया जाता है, तो वो सब पे नज़र है मेरी, तो वो मैं एनालिसिस करके तब बाद में एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बताने की कोशिश करूँगा आगे पीछे करके। तो अभी के लिए यही है कि सेकंड लिस्ट के जो केस है वो मैंने आपको बता दिया कि किस भी केस में आ सकती है, और रिज़ल्ट आपका मैंने आपको पहले बताया था जुलाई के बाद ही आएगा, 15 जुलाई के बाद मान के चलिए, अगस्त से स्टार्टिंग भी हो सकता है ये। तो गलती होने पे डीवी से जो उस समय बाहर नहीं किए गए अब बाहर होंगे, उनकी वजह से जो सीटें खाली होंगी उनको देखा जाएगा, कम होंगी तो सेकंड लिस्ट आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी, ये मोटा मोटा समझ लीजिए। तो आज एक अंतिम मौका है, जाइए डीवी करवाइए जिनका भी छूटा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, धन्यवाद।